हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो आज के इस 10 मिनट सीरीज के अंदर हम जल्दी से कवर करेंगे अपना पॉलीमर्स का चैप्टर। पॉलीमर्स क्या कहते हैं, क्लास 12 की एनसीईआरटी में चैप्टर है, सेकंड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में। बहुत अच्छे चैप्टर को छोड़ देते हैं। जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं, इससे आप बोर्ड्स के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, जेईई मेंस के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको एकदम वही क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा जो कि उन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन होती है। पहले अगर मैं बात करूं तो पॉलीमर्स की बहुत तरह की क्लासिफिकेशन होती है। तो मैं अगर फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करूं तो वो होती है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। तो नेचुरल में कौन से पॉलीमर आते हैं जो नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं, नेचुरल पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया। सेमी सिंथेटिक की अगर मैं बात करूं तो जो दोनों से मिलकर बने, नेचुरल प्लस सिंथेटिक, दैट इज सेलुलोज एसीटेट, जैसे रेयन हो गया, सेलुलोज नाइट्रेट। देन अगर मैं सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करूं तो ब्यूना एस, जिसको हम सिंथेटिक रबर भी बोलते हैं, एंड नायलॉन 6,6, दैट इज सिंथेटिक फाइबर। उसके अगर मैं आगे आऊं तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं। तो लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल होगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। ब्रांच का होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्रॉस लिंक का होता है बैकेलाइट एंड मेलामीन। यहां से नीट 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, कहीं से बाहर से नहीं आने वाला। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो उनके अंदर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है, उसके अंदर चार तरह के पॉलीमर होते हैं: इलास्टोमियर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। चारों के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टोमियर के एग्जांपल है ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन। फाइबर्स का एग्जांपल है पॉलीअमाइड एंड पॉलीस्टर्स। पॉलीअमाइड का एग्जांपल होता है नायलॉन 6,6 और पॉलीस्टर का एग्जांपल होता है टेराइलिन। अगर मैं बात करूं थर्मोप्लास्टिक की तो पॉलीथीन, पॉलीविनाइल, पॉलीस्टाइरिन। थर्मोसेटिंग की अगर मैं बात करूं तो बैकलाइट एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। उसके बाद थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने के बाद कैन नॉट बी रीयूज्ड। एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की एक खास बात ये होती है कि जब आप उनको हीट करते हो तो सॉफ्ट होते हैं और जब कूल करते हो तो हार्ड होते हैं। तो यहां से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर से ये क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, दो जो मेन क्लासिफिकेशन है, एक है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन को आप चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हो, जबकि वहीं पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को आप स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हो, जो कि आपको यहां पे मिलेगा, आगे हम पढ़ेंगे। सो अभी हम पढ़ने वाले होंगे बेसिकली आपका दो तरह का पॉलीमराइजेशन, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चलो, सो अभी हम बढ़ते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो ये आपका होता है या तो आयनिक स्पीशीज के फॉर्मेशन के थ्रू या फिर फ्री रेडिकल इसमें बनेगा। मोस्ट कॉमन क्या होगा कि फ्री रेडिकल बनेगा। अगर मैं इसके बात करूं एडिशन पॉलीमराइजेशन जो एनसीईआरटी में दिए तो तीन तरह के दिए हुए हैं। कौन कौन से तीन तरह के दिए हुए हैं? पहला है आपका पॉलीथीन, दूसरा है आपका टेफ्लॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, और उसके बाद आपका क्या था, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, तो पॉलीथीन की अगर मैं बात करूं वैसे बहुत सारे होते हैं, बट एनसीईआरटी में यहाँ पे स्पेसिफिकली तीन ही दिए हुए हैं। तो पॉलीथीन में दो तरह के, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो हम कब प्रिपेयर करते हैं? 1000 to 2000 एटीएम पे, 350 to 570 केल्विन पे। इसमें आपका कैटालिस्ट क्या होता है? डाई ऑक्सीजन या फिर पेरोक्साइड इनिशिएटर। इनर्ट, टफ बट फ्लेक्सिबल। इनर्ट टफ होता है बट फ्लेक्सिबल भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन में कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है? तो वो होता है आपका जिगलर नेटा कैटालिस्ट। जिगलर नेटा कैटालिस्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहाँ भी पढ़ रहे हो, आपने इसको डी&एफ ब्लॉक के यूजर्स में भी पढ़ा था। उसके अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है, ट्राइथाइल एल्युमिनियम प्लस टेट्रा टाइटेनियम क्लोराइड। देन उसके बाद 333 केल्विन, 333 केल्विन टू 343 केल्विन, 6 to 7 एटीएम प्रेशर इसको चाहिए होता है। देन उसके बाद इनर्ट, टफ एंड हार्ड होता है। वो फ्लेक्सिबल होता है, ये हार्ड होता है, दोनों इनर्ट टफ होते हैं। टेफ्लॉन की अगर बात करूं तो टेफ्लॉन का मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथीन, जिसका फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है। आप टेट्राफ्लोरोइथीन को हीट करके टेफ्लॉन बना सकते हो। हीट किसके प्रेजेंस में करते हैं? फ्री रेडिकल या फिर पल्सल्फेट कैटालिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं और हाई प्रेशर पे हीट करते हैं। ये भी केमिकली इनर्ट होता है और ये रेजिस्टेंट होता है टू अटैक बाय कोरोसिव एजेंट्स। उसके अगर मैं आगे बात करूं नेक्स्ट पॉलीमर की, नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर की, तो वो होगा आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। नाम से पता चल रहा है इसका मोनोमर क्या होगा? एक्राइलोनाइट्राइल इसका मोनोमर होगा। और ये इसमें जो कैटालिस्ट यूज होगा वो कौन सा होगा? पर ऑक्साइड कैटालिस्ट यूज होगा। देन उसके बाद इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये है एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला ये होता है CH2 CN। उसके अगर मैं आगे बात करूं कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की, तो इसमें भी बहुत तरीके के पॉलीमर्स होंगे। पहला पॉलीमर आप जो डील करने वाले हो है पॉलीएमाइड। तो मैं बता दूं पॉलीएमाइड में आपका नायलॉन आता है, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6 और एक होता है नायलॉन 2,6। तीनों अलग अलग स्पीशीज होती हैं, तीनों मैं आपको अभी आज बताऊंगा। तो पहले नायलॉन 6,6 का मोनोमर क्या होता है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड। तो नायलॉन 6,6 का मोनोमर पूछता है पेपर में, तो वो होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड। वहीं पे नायलॉन 6 का जो नायलॉन 6 कैसे बनाते हैं? हम कैप्रोलैक्टम को हीट करके बनाते हैं। दिस इज कैप्रोलैक्टम, इसको आप हीट करोगे तो आपको नायलॉन 6 मिल जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद कर सकते हो तो कर लो, वैसे उतनी जरूरत नहीं है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जेईई मेंस में जरूर पूछेगा, बट अगर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आपको फॉर्मूले याद करने की उतनी जरूरत नहीं है।
आप बस ये याद कर लो कि इस पॉलीमर का मोनोमर ये है, इस पॉलीमर का यूज ये है। मैं यूजेस के ऊपर तो मैंने पहले कहा था कि यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 12 पूरे यूजेस जो है उसमें मैं नई वीडियो लाऊंगा। रादर देन पोस्टपोनमेंट पे वीडियो लाने से अच्छा होगा कि मैं इन सब जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है उन पर वीडियोज लाऊं और आपका मैं जेन्युइनली हेल्प करूं, रादर देन सिर्फ दिखाने का कि मैं हेल्प कर रहा हूं। अगर मैं आगे बढ़ूं, पॉलीईस्टर्स जो सेकंड क्लास है आपकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, तो पॉलीईस्टर का एग्जांपल होगा आपका डेक्रोन या फिर टेराइलिन, एक ही चीज को बोलते हैं। ये किसका इसका मोनोमर क्या होगा, टेराइलिन का मोनोमर क्या होगा, तो इसका मोनोमर होगा आपका ग्लाइकॉल प्लस टेरिप्थैलिक एसिड, ग्लाइकॉल प्लस टेरिप्थैलिक एसिड। और इसमें आपका जो कैटालिस्ट होता है वो ये होता है जिंक एसीटेट प्लस एंटीमनी ऑक्साइड, ZnCH3CO का होल ट्वाइस प्लस Sb2O3। दिस इज अ कैटालिस्ट जो आपको याद करना है। कैटालिस्ट और मोनोमर दो चीजें आपको डेक्रोन टेराइलिन की पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉलीमर पे आऊं तो फेनॉल HCHO पॉलीमर, नाम से पता चल रहा है ये सबसे ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर था और ये इसमें आप एसिड और बेस कैटालिस्ट कोई भी यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉलीमर की तो वो है हमारा मेलामीन SCHO, मतलब मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि कैसे हो रहा है। यहाँ पर आपका एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं रेजिन, रेजिन एक इंटरमीडिएट बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये कंपाउंड बनने के बाद यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है और आखिरी में आपका ये कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपका CH2 है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड प्रेजेंट है। CH2 इज प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड, तीनों साइड पे CH2 नहीं है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पे CH2 सोचते हैं कि दो साइड तीन साइड होगा। तो पेपर में क्वेश्चन ही यही आता है कि आपको 3 डायग्राम देगा मेलामीन का और पूछेगा कि मेलामीन पॉलीमर्स में इनमें से कौन सा सही है, तो आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि CH2 सिर्फ एक साइड पे प्रेजेंट होगा। अगर मैं उसके बाद आगे बढ़ूं तो हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर पे जिसको बोलते हैं कोपॉलीमर्स। तो कोपॉलीमर्स की एक क्लास ही अलग कर दी है। कोपॉलीमर्स मतलब होता है वो पॉलीमर्स जो दो मोनोमर से बेसिकली मिलके बने हो। तो जो कोपॉलीमर्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफी डिफरेंट होती हैं होमोपॉलीमर से। अब मैं कोपॉलीमर्स की अगर मैं बात करूं तो कोपॉलीमर्स का एग्जांपल होगा ब्यूना S और ब्यूना N। तो देखो ब्यूना S में क्या है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, ये इसके मोनोमर्स हैं। वहीं पे ब्यूना N में 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल है। स्टाइरिन का फॉर्मूला ये होता है। तो आपको ब्यूना S और ब्यूना N दोनों आपके कोपॉलीमर्स होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं रबर की, तो रबर दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल रबर, एक होता है सिंथेटिक रबर। तो नेचुरल रबर जो होता है वो होता है सिस पॉली आइसोप्रीन, मतलब कि इसका मोनोमर क्या होगा, इसका मोनोमर होगा सिस आइसोप्रीन। अगर मैं सिंथेटिक की बात करूं तो इसका एग्जांपल सिंथेटिक की बात करूं तो इसका एग्जांपल होगा नियोप्रीन, ब्यूना S, ब्यूना N। तो ब्यूना S, ब्यूना N के हमने मोनोमर्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद आइसोप्रीन का फॉर्मूला पढ़ लो, क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला पढ़ लो। नियोप्रीन किसका पॉलीमर है, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है। सिस पॉली आइसोप्रीन किसका है, आइसोप्रीन का आपका पॉलीमर है। अगर मैं आगे बढ़ूं रबर की प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ रबर के अंदर मैं देखूं तो रबर जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट होते हैं, लो टेम्परेचर पे ब्रिटल होते हैं। बहुत ही ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं ये। नॉन पोलर सॉल्वेंट पे सॉल्युबल होते हैं और ये नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो नॉन रेजिस्टेंट लिखा हुआ है मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन पे अटैक कर देंगे। नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एनसीईआरटी में बहुत ब्यूटीफुली लिखता है एनसीईआरटी। अगर मैं उसके आगे बात करूं तो वल्कनाइजेशन क्या होता है, ये पक्का क्वेश्चन आता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, तो रबर की वल्कनाइजेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है सल्फर को हम ऐड कर देते हैं। सल्फर क्या करता है, जहां पर रिएक्टिव साइड्स होती हैं रबर की, वहां पर वो क्या कहते हैं जाके क्रॉस लिंक करके बॉन्ड बना देता है, जिसकी वजह से रबर जो होता है स्टिफ कर जाता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कितना परसेंट सल्फर हम यूज करते हैं एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। तो 5% सल्फर। कितना परसेंट सल्फर यूज करते हो, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या यूज करते हैं, सल्फर यूज करते हैं। कितना सल्फर यूज करते हैं, 5% यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं आपके क्रॉस लिंक बना देता है रिएक्टिव साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड पे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट उस पे। तो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का वो है हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स जो आसानी से बायोडिग्रेडेबल हो जाएं, मतलब आसानी से बैक्टीरिया जो है वो उनको खत्म कर लें। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है आपकी एलिफैटिक ईस्टर। क्या होती है, एलिफैटिक ईस्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो पहला एग्जांपल है आपका PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेल्विरेट। ये आपका कोपॉलीमर है, ये भी आपका कोपॉलीमर है। किसका कोपॉलीमर होता है ये, हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड का ये आपका कोपॉलीमर होता है क्या, PHBV। ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अगर वो नेक्स्ट स्टेप पे पूछेंगे तो ये पूछ लेंगे कि नायलॉन 2 नायलॉन 6 का मोनोमर बता दो या PHBV के मोनोमर्स बता दो। उसके अगर मैं आगे बढ़ूं तो नायलॉन 6 में अगर मैं बात करूं तो ये अल्टरनेटिंग पॉलीएमाइड कोपॉलीमर होता है ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड का। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नायलॉन 6 का क्या कहते हैं, आप मुझे मोनोमर्स बता दो। तो क्या मोनोमर होगा, ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड। और आप देख रहे हो कि नायलॉन 6 भी आपका कोपॉलीमर है और आपका जो ऊपर वाला था PHBV वो भी आपका कोपॉलीमर ही था।
उसके बाद एक एनसीईआरटी में लास्ट में टेबल दी हुई है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ग्लिप्टल। ग्लिप्टल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, वो सिर्फ उस टेबल में दिया हुआ है आखिरी वाले, तो इसलिए मैं आपको बताता हूं ग्लिप्टल। ग्लिप्टल जो होता है वो पॉलीमर होता है, ये इसके मोनोमर्स क्या होते हैं, तो इसका मोनोमर होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस पिथैलिक एसिड, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल एक मोनोमर होता है, एक मोनोमर पिथैलिक एसिड होता है। तो आपका पूरा पॉलीमर्स मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना यार, अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि इतने इंपॉर्टेंट टाइम में पूरा चैप्टर आप नहीं रिवाइज कर सकते, आपको और भी चीजें पढ़नी होती हैं, आई अंडरस्टैंड। तो इस समय आपके लिए जो 10 मिनट सीरीज है ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है। चलो ओके, बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।